दिल्ली और श्रीनगर में हुए धमाके पर ताबड़तोड़ एक्शन देखा जा रहा है। पठानकोट से एक और डॉक्टर को हिरासत में लिया गया है। अल-फलाह यूनिवर्सिटी में काम करने वाला एक और डॉक्टर हिरासत में लिया गया है। आतंकी उमर से संपर्क में था ये डॉक्टर। इसका नाम रियाज अहमद बताया जा रहा है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। हिरासत में लेकर के डॉक्टर से सुरक्षा एजेंसियों ने पूछताछ की है। तो अल-फलाह यूनिवर्सिटी में काम करने वाला एक और डॉक्टर हिरासत में लिया गया है। आतंकी उमर से संपर्क में था डॉक्टर रियाज अहमद। अल-फलाह यूनिवर्सिटी जहां पर काम करने वाले कई डॉक्टर्स को इस पूरे घटनाक्रम में, इस पूरे टेरर नेटवर्क में शामिल पाया गया है। जिस डॉक्टर ने ब्लास्ट किया था लाल किले पर, वो भी यहीं से जुड़ा हुआ था। और ऐसे में अल-फलाह यूनिवर्सिटी में काम करने वाला एक और डॉक्टर हिरासत में लिया गया है। आतंकी उमर के संपर्क में था डॉक्टर रियाज अहमद और डॉक्टर रियाज अहमद से पूछताछ की जा रही है। तो देखिए, दिल्ली और श्रीनगर में हुए धमाकों के बाद ताबड़तोड़ एक्शन जारी है और पठानकोट से एक डॉक्टर को तो हिरासत में लिया ही गया है। इसके साथ साथ और भी कार्रवाई की जा रही है। दिल्ली कार धमाके की जांच से जुड़ी अभी की बड़ी खबर यह है कि यूपी के करीब 200 डॉक्टर और मेडिकल स्टूडेंट राडार पर हैं। कश्मीरी मूल के करीब 200 डॉक्टर राडार पर हैं। डॉक्टर शाहीन के नेटवर्क को भी खंगाला जा रहा है। शाहीन यूपी में कश्मीरी मूल के करीब 40 डॉक्टर्स के साथ संपर्क में थी, लिहाजा सभी अब शक के दायरे में हैं। कई देशों में डॉक्टर शाहीन के नेटवर्क होने की आशंका जताई जा रही है। डॉक्टर शाहीन के नेटवर्क में पाकिस्तानी सेना के डॉक्टर भी शामिल हैं। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर मिल रही है। और डॉक्टर शाहीन से पूछताछ की तैयारी में है यूपी एटीएस। पूछताछ के लिए श्रीनगर जाने की तैयारी भी कर रही है यूपी एटीएस। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर मिल रही है। तो डॉक्टर शाहीन, जो कि इस पूरे टेरर नेटवर्क का एक अहम चेहरा बनी हुई है, अब इससे पूछताछ की जाएगी। यूपी एटीएस इससे पूछताछ करेगी। करीब 40 कश्मीरी डॉक्टरों के संपर्क में थी और करीब 200 डॉक्टर ऐसे हैं जो अब शक के दायरे में हैं। वहीं दिल्ली धमाके की साजिश में शामिल आतंकी डॉक्टर शाहीन से जुड़ी एक और बड़ी खबर मिल रही है। आतंकी डॉक्टर शाहीन का उत्तराखंड से भी कनेक्शन सामने आया है। सूत्रों से यह बड़ी जानकारी मिल रही है। उत्तराखंड में शाहीन के कई करीबियों का पता लगा है। यूपी एटीएस की एक टीम उत्तराखंड के लिए रवाना हुई है। उत्तराखंड के कुछ लोगों के संपर्क में थी आतंकी शाहीन। तो देखिए, टेरर नेटवर्क में कई लोगों को जोड़ा हुआ था, कई राज्यों के साथ संपर्क अपना बनाया हुआ था और यहां तक कि विदेशों से भी डॉक्टरों के संपर्क में थी आतंकी शाहीन। और शाहीन के फोन की जांच से उत्तराखंड कनेक्शन का खुलासा हुआ है। यह बड़ी जानकारी मिल रही है। धर्मांतरण नेटवर्क को लेकर के भी डॉक्टर शाहीन की जांच की जा रही है। उत्तराखंड में पिछले कुछ दिनों में धर्मांतरण को लेकर के काफी सवाल उठे हैं और ऐसे में डॉक्टर शाहीन की भूमिका भी इसमें हो सकती है, ये सूत्र बता रहे हैं। तो पूछताछ में संदिग्ध डॉक्टर शाहीन ने खुलासा किया है, पाकिस्तान समेत कई देशों में नेटवर्क बनाने का प्लान था। शाहीन के संपर्क में पाकिस्तानी सेना के कई डॉक्टर भी हैं। शाहीन के संपर्क में कश्मीरी मूल के कई और डॉक्टर भी शामिल हैं। यूपी में काम करने वाले 30 से 40 डॉक्टर्स के संपर्क में थी शाहीन। वहीं यूपी के करीब 200 डॉक्टर एजेंसियों की राडार पर हैं और पूछताछ के लिए एटीएस की एक टीम अब श्रीनगर जाने की भी तैयारी कर रही है। तो डॉक्टर शाहीन एक अहम किरदार इस डॉक्टरों के पूरे टेरर नेटवर्क का, और यह किरदार अलग अलग जगह से टेरर नेटवर्क में लोगों को जोड़ने में जुटा हुआ था। खासतौर पे डॉक्टर्स का एक पूरा टेरर मॉड्यूल बनाया गया था और डॉक्टर शाहीन से पूछताछ में कई खुलासे हुए हैं। लिहाजा यूपी एटीएस की टीम एक जम्मू कश्मीर जा सकती है, पूछताछ कर सकती है शाहीन से। और इस बीच जो जानकारी मिली है, पाकिस्तान समेत कई देशों से डॉक्टर शाहीन के संपर्क थे और वहां के लोगों के साथ, वहां के डॉक्टर्स को खास तौर पर जोड़ा गया था। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है इसी से जुड़ी हुई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज कश्मीर जा सकते हैं। अमित शाह आज शाम को श्रीनगर जा सकते हैं। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी जानकारी मिल रही है। तो जिस तरह से श्रीनगर के नौगाम में यह हादसा हुआ है जिसमें 9 लोगों की जान चली गई है, वही विस्फोटक जो फरीदाबाद में बरामद किया गया था, जम्मू कश्मीर के नौगाम में रखा गया था और वहां पर थाने में यह ब्लास्ट हुआ था। माना जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह आज इसी मामले को लेकर के श्रीनगर जा सकते हैं। इस बड़ी खबर पर हमारे सहयोगी पवन गौड़ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, क्या जानकारी मिल रही है गृह मंत्री के श्रीनगर दौरे को लेकर?
पवन, आप हमें सुन पा रहे हैं तो जानना चाहेंगे कि गृह मंत्री अमित शाह आज जो श्रीनगर जाने वाले हैं, एजेंडे में क्या ये जो घटना हुई है, हादसा हुआ है, यही है या कुछ और भी है? पवन से आगे हम जानकारी लेंगे। तो गृह मंत्री अमित शाह आज कश्मीर जा सकते हैं, यह बड़ी जानकारी मिल रही है। इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है। नौगान धमाके को लेकर जम्मू कश्मीर पुलिस के आला अधिकारियों की ओर से यह बताया गया है कि ये एक हादसा था जिसमें 9 लोगों की जान गई है। मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं, लेकिन बेहद गंभीर मामला है। और अब से थोड़ी देर पहले हमारे वरिष्ठ सहयोगी जगविंदर पटियाल से जब बातचीत हो रही थी तो उन्होंने यही कहा था कि इस पूरे मामले में जो बड़े अधिकारी हैं उनकी जवाबदेही सुनिश्चित करनी चाहिए और गृह मंत्रालय को इस पूरे मामले में पड़ताल करनी चाहिए। आतंक के डॉक्टर मॉड्यूल पर बड़ा खुलासा हुआ है। निशाने पर थे यूपी के हिंदुवादी नेता। सूत्रों से बड़ी जानकारी मिल रही है। सुरक्षा एजेंसियों को साजिश की खबर लगी है। तो आतंक का जो ये डॉक्टर मॉड्यूल बनाया गया था, वो मॉड्यूल जिसने कि चांदनी चौक में ब्लास्ट किया, इनके टारगेट पर हिंदुवादी नेता थे उत्तर प्रदेश के। सुरक्षा एजेंसियों को साजिश की यह खबर लगी। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी मिल रही है। विस्फोटकों का जो जखीरा इकट्ठा किया गया था, इसमें टारगेट पर यूपी के हिंदुवादी नेता भी थे। उन्हें ठिकाने लगाने की साजिश की गई थी आतंकियों की ओर से। तो सफेद पोश डॉक्टर्स का एक आतंकी नेटवर्क जो खड़ा किया गया था, जैश ए मोहम्मद का ये डी मॉड्यूल कहीं ना कहीं बनाया गया था डॉक्टर्स का। इसने यूपी के हिंदुवादी नेताओं को टारगेट पर रखा हुआ था। अतीत में भी ऐसी घटनाएं हुई हैं जब हिंदुवादी नेताओं को टारगेट किया गया है। कई एक की हत्या भी की गई है। और ऐसे में ये जो सफेद पोश डॉक्टरों का टेरर नेटवर्क था, इसने भी यूपी के हिंदुवादी नेताओं को टारगेट पर रखा हुआ था। सुरक्षा एजेंसियों को इस साजिश की खबर लग चुकी थी। अब इनकी गिरफ्तारी के बाद लगातार पूछताछ हो रही है, लगातार जांच हो रही है और एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने यह जानकारी दी है सूत्रों के हवाले से कि यूपी के जो हिंदुवादी नेता थे वो इस डॉक्टर्स के टेरर मॉड्यूल के टारगेट पर थे। जाहिर सी बात है कि इन हिंदुवादी नेताओं को टारगेट करने का मकसद उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था और सांप्रदायिक स्थिति को बिगाड़ना था। इससे एक तीर से कई निशाने साधे जाते। एक ओर आतंक फैलाया जाता है और दूसरी ओर सांप्रदायिक तनाव। और ऐसे में इस टेरर मॉड्यूल का जो मकसद था वो साधा जा सकता था। लिहाजा इन्होंने यूपी के हिंदुवादी नेताओं को टारगेट पर रखा हुआ था। आतंक के डॉक्टर मॉड्यूल की जांच से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है। पकड़े गए डॉक्टरों की कॉल डिटेल्स की जांच में खुलासा हुआ है कि ये अलग अलग लोगों के संपर्क में थे डॉक्टर्स। ज्यादातर अल फलाह यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए डॉक्टर हैं और इन्हें नेटवर्क से जोड़ा हुआ था। एजेंसियों ने डॉक्टरों की एक लंबी लिस्ट तैयार की है। कई डॉक्टरों के फोन बंद बताए जा रहे हैं और ऐसे में तलाश में जुटी हैं सुरक्षा एजेंसियां। 1 दर्जन से ज्यादा डॉक्टरों का पता लगा रही हैं एजेंसियां। सूत्रों के मुताबिक ये बड़ी जानकारी मिल रही है। तो कॉल डिटेल से उन लोगों के नाम भी सामने और आए हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।